Hello students, welcome back to Mastermind classes. Today we'll be discussing the part 2 of our life process series, which is respiration. So respiration होता क्या है? खाने से एनर्जी को निकालने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. अब खाने से एनर्जी निकलेगी कैसे? ऑक्सीजन बाहर से लेके भी हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है. जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम अपना खाने से एनर्जी कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. कैसे? देखते हैं. In this type of respiration happens in the presence of oxygen. कैसे? इसके नाम से ही समझ आ रहा है एरोबिक एयर नाम से समझ आ रहा है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा आप भी गैस कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा. एरोबिक होगा. तो एरोबिक रेस्पिरेशन वही है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है. अब हम जो खाना खाते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. फिर ये साइटोप्लाज्म में ही एक अपने हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज पायरूवेट. ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, पायरूवेट में 3 कार्बन है. अब आगे फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है? हम ब्रीथ इन करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है 3 चीज़ों में. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर जो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, और एनर्जी जो हम एसिमिलेट कर लेते हैं. हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए. तो इक्वेशन हमें समझ आ गई. ये डेफिनेशन तो हमें पहले से पता थी, बट ये समथिंग न्यू है. ग्लूकोज टू पायरूवेट, पायरूवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. डन. बट ऐसी कौन सी रेस्पिरेशन है जो बिना ऑक्सीजन के हो जाती है? एनारोबिक. जैसे आपने सुना होगा यीस्ट. यीस्ट के कुछ यूजेस बताओ. ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड को फ्लफीनेस देता है यीस्ट. एंड वाइन बनाने के काम आता है, फर्मेंटेशन कर देता है यीस्ट. तो यीस्ट करता क्या है? यीस्ट को आप जब किसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे चीनी, जैसे ग्रेप्स के साथ रखोगे और ढक के रख दोगे उसे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. ग्लूकोज से पायरूवेट, पायरूवेट से अल्कोहल. ऐसे ही वाइन बनाते हैं. कुछ भी ग्रेप्स को आप लीजिए, उसमें यीस्ट डाल के कुछ काफ़ी टाइम तक उसको रख दीजिए, तो वो धीरे धीरे वाइन में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसे ही हमें अभी इसको रेस्पिरेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि इथेनॉल बनाइए. इथेनॉल क्या है? ये एक तरीके का अल्कोहल है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन होता है जिसमें इथेनॉल बनता है? एनारोबिक. और किसकी मदद से बनता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यीस्ट. सेकेंड, ग्लूकोज से पायरूवेट अगेन कन्वर्जन. अब जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लें, हम अगर बहुत तेज रनिंग करते हैं तो हमारे लेग्स में पेन होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ड्यू टू अगेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब आप बोलोगे, चलिए अब डिस्कस करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं. जैसे प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. स्टोमेटा से गैसेस का अंदर आना, गैसेस का बाहर जाना. क्या ह्यूमंस अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं? नहीं. वाई? बिकॉज ह्यूमन की बॉडी में इतने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो डिफ्यूजन उसके लिए इनफ नहीं है. उसे कुछ स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए, जैसे कि लंग्स. तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो. फिशेस कैसे ब्रीथ करती हैं? फिशेस गिल्स से ब्रीथ करती हैं. अपने अपने माउथ के थ्रू वो पानी को अंदर ले लेती हैं, गिल्स से वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर पानी को ऐसे बाहर छोड़ देती हैं. तो गिल्स. और बहुत तेज तेज सांस लेती हैं. वाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मोर इन फिशेस? ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आप बोलेंगे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग फिशेस में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन में पहले ही पानी में पहले ही ऑक्सीजन कम होता है. तो इतने कम ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेने के लिए उसे जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है. तो ये एक रीज़न था. इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट के अंदर एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड स्पिरिकल्स और ट्रैकिया होता है. ये कुछ हॉलो चीज़ें होती हैं, अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो इसके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं. अब हमें ह्यूमंस का अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं. नॉस्ट्रल्स, ये विंड पाइप वगैरह, अभी आप इसको नोट करो. चलिए अब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस को डिस्कस करते हैं. इसमें ये डायग्राम है, इसमें प्रॉपर सीक्वेंस लिखा है मैंने. सबसे पहले जो हमारे नाक के जो छेद होते हैं उसे बोलते हैं हम नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स में हेयर होते हैं और एक म्यूकस की लेयर होती है जिससे जो भी हवा हमारे नाक में आए वो फिल्टर हो जाए. हेयर की वजह से डस्ट पार्टिकल्स एंटर ना करें और थोड़ी वार्म हो जाए, थोड़ी गर्म हो जाए हवा. तो यहाँ पे नेज़ल पैसेज में, सेकेंड इज नेज़ल पैसेज, ये जो पाइपलाइन है जो नाक से जाती है उसे बोलते हैं नेज़ल पैसेज. यहाँ पे हवा थोड़ी गर्म हो जाती है. आगे आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? विंड पाइप.
बोलते हैं ना, दो हमारे यहाँ पे होता है, एक विंड पाइप और एक खाने वाली नली और एक हमारी सांस वाली नली। तो फेरिंग्स जो है वो विंड पाइप है और लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, जहाँ पे हमारी आवाज़ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो विंड पाइप है, इसमें अगर हम फील करके देखें तो यहाँ पे कुछ हड्डी सी फील होती है, जिसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। ये हड्डी क्यों बनाई? विंड पाइप तो नॉर्मली एक पाइप होनी चाहिए थी ना। तो जब इस विंड पाइप में हवा नहीं है, जैसे मान लो अभी हम ऐसे एकदम स्टेबल बैठे हैं, हमने अभी ब्रीथ इन नहीं किया है, तो ये कोलैप्स ना हो इसलिए इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाई इज देयर अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द विंड पाइप? सो दैट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, in the absence of air, it does not collapse. It does not collapse. It कौन है? ये विंड पाइप। फिर उसके बाद ये जो हमारी विंड पाइप है, ये दो हिस्सों में बट गई। हर एक हिस्सा एक लंग में जा रहा है। लंग्स, दो पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ना, एक पेयर ऑफ लंग्स। तो ये जो एक हिस्सा है, ये विंड पाइप गेट्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है, ये भी एक ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी कह सकते हैं, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। तो ये सिंगल वाली चीज़ का नाम क्या है? ब्रोंकस। फिर ये ब्रोंकस इस लंग में एंटर करी, फिर ये ब्रोंकस और आगे अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ब्रोंकस की ब्रांच का नाम होता है ब्रोंकियोल्स। ये जो इसकी ब्रांचेस हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। सबसे पहले क्या हुआ था? विंड पाइप, ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के भी एंड में एल्वियोली है। ये एल्वियोली इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। एल्वियोली के बारे में क्या बोलोगे? इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। इट हैज ब्लड वेसल्स इसमें अटैच होती हैं, और ऑक्सीजन जो हमने अभी इनहेल किया अपनी लंग्स के थ्रू, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है थ्रू दिस एल्वियोली। ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद ब्लड। तो एक्चुअल में जो हमारी रेस्पिरेशन हुई है वो एल्वियोली में हुई है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, नहीं तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है। इसमें ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है, 1 2 3 ऐसे करके, जो भी ऑर्डर दिया है एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आप प्लीज़ इसे नोट करो, बनाओ। थोड़ा अजीब है बट बनाना है। चलिए, अब हमें एक चीज़ सीखनी है जो कि है डायफ्राम। जैसे हमारी लंग्स होती है, लंग्स के नीचे एक हमारा यू शेप की एक मसल होती है। लंग्स के नीचे एक स्ट्रेचेबल सी मसल होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है? जैसे आप इनहेल करेंगे, मैं इसी डायग्राम को यूज़ करती हूँ। जैसे मान लो इनहेल किया, तो अब क्या लगता है कि इनहेल में हवा हमने अपनी लंग्स में भर ली है ऐसे, तो हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? ऑब्वियसली हवा भरी है तो ये नीचे को पुश करेगा इसे, तो हमारा डायफ्राम विल मूव डाउन, और हमारी जो चेस्ट होगी वो एक्सपैंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी? एक्सपैंड हो जाएगी। एंड द चेस्ट विल एक्सपैंड, क्योंकि हमने उसमें हवा भर दी है। अब इसका उल्टा प्रोसेस सोचो, अगर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हमारी चेस्ट का साइज क्या हो जाएगा? ये हमारा जो डायग्राम है ये है इनहेलेशन का, इनहेलेशन। ऐसे ही सेम हम इमेजिन कर सकते हैं एक्सहेलेशन का। चेस्ट विल, बना के देखते हैं, चेस्ट विल कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम विल मूव अप। ये जो नीचे को धक्का मिला है इसमें, डायफ्राम जो है वो ऊपर को पुश करेगा। तो लिख लेते हैं, डायफ्राम विल मूव अप। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड व्हाट हैपेंस टू द डायग्राम। इनमें डिफरेंस आ जाता है, तो हम डायफ्राम की टर्म्स में एक डिफरेंस बोल सकते हैं, एक चेस्ट की टर्म्स में डिफरेंस बोल सकते हैं। तो इसको आप नोट करो। Hello students, today we'll be starting with the third part of our chapter life process, which is transportation. So transport system obviously important होता है एक शरीर में। क्यों? क्योंकि जो भी हमने खाना खाया है वो हमारे सिर्फ पेट में नहीं, वो हमारे पूरे शरीर को चाहिए। तो एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करे, जो कि हमारे केस में ब्लड है, और ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। अपर 2 चेम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया, एंड लोअर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के बारे में एक बेसिक अभी नॉलेज हमें रखनी है, आगे हम डिटेल में हार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद
नसें जो होती हैं हमारे शरीर में, 3 टाइप की नर्व्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें खून बहता है। खून को बहने के लिए एक पाइप कुछ चाहिए, तो ये होती हैं, एक थिक वाली पाइप होती है जिसका नाम होता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट जब पंप करता है ब्लड को और बॉडी को देता है जाके, तो वो आर्टरीज के थ्रू करता है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून जो हार्ट ने शरीर को दिया है वो आर्टरीज लेके जाती हैं। तो आर्टरीज थोड़ी मोटी होती हैं, क्योंकि जब हार्ट ऐसे पंप करेगा ब्लड, और अगर ये पतली सी नस होगी तो ये फट सकती है। तो आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके बॉडी को देती है। और थिक वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आता है, एकदम पंप करता है जब हार्ट, तो बहुत हाई प्रेशर से करता है, तो इसलिए आर्टरीज थिक एंड इलास्टिक होती हैं। इसमें कोई वैल्व्स नहीं होते। वैल्व्स क्या चीज़ है ये आगे देखते हैं। वेन्स क्या होती हैं, वेन्स होती हैं पतली पतली नस, ये जो आपके हाथ पे दिख रही हैं ये सब वेन्स हैं। वेन्स क्या चीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी जब CO2 एक्सहेल करना चाहती है, होता क्या है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर को देते हैं, शरीर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है और हमें वापस CO2 हार्ट को वापस ले जाके दे देता है। तो ये जो बॉडी ने वापस ले जाके CO2 हार्ट को दिया, ये किसके थ्रू दिया, वेन्स के थ्रू दिया। तो बॉडी से खून का वापस आना, CO2 वाले खून का हार्ट के अंदर, इसका काम करती हैं वेन्स। वेन्स बहुत थिन होती हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे खून जो है शरीर के अंदर, इतना पंपिंग तो ऑर्गन कैपेसिटी नहीं है ना, शरीर बहुत धीरे धीरे खून को वापस हार्ट को लौटाता है। तो इतना धीरे धीरे लौटाता है कि खून जाते जाते ऐसे इतना स्लो जा रहा है कि वो वापस भी आ सकता है। इसीलिए वेन्स में वैल्व्स होते हैं, वैल्व्स। वैल्व्स क्या चीज़ है ये अब समझा रही हूँ मैं आपको। वैल्व्स ऐसे दरवाजे होते हैं जो ऐसे करके ही खुलते हैं बस, मतलब जब खून वापस आना चाहेगा तो वो दरवाज़ा लॉक हो जाएगा। तो वैल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वैल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऐसे खून आगे आगे जा रहा है, वो वापस ना आ जाए, इसके लिए वैल्व लगे हुए हैं हमारी वेन्स के अंदर, ठीक है, अंडरस्टूड। कैपिलरीज क्या होती हैं, जैसे हमारी कुछ मोटी नसेज हैं, कुछ पतली नर्व्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कैपिलरीज चाहिए। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो आप इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पेपर में ज़रूर आता है, इसको समझना बहुत ईजी है, बस 4 नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलो साथ साथ बनाते हैं। ये है अपना हार्ट। तो हमें पता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सिर्फ 3 ही मेन ऑर्गन है। लंग्स जो ऑक्सीजन लेगा, फिर वो हार्ट को देगा, हार्ट जब ऑक्सीजन पंप करके पूरी बॉडी को दे देगा। तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, और ये हमारी बॉडी है, बॉडी, ठीक है। तो लंग्स ने सबसे पहले क्या किया, अब आप बोलोगे ये हार्ट का लेफ्ट राइट कौन सा है, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप अपनी कॉपी को अपने ऊपर ऐसे पकड़ना, जब आप कॉपी में बनाओगे तो ये राइट हो जाएगा, बट एक्चुअल में वो लेफ्ट है। तो ये जो है, ये लग रहा होगा आपको राइट साइड है, बट ये लेफ्ट साइड है हार्ट की। ऐसे करके इमेजिन करो इसे अपने ऊपर, ऐसे लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स होते हैं, हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 खांचे होते हैं, ऊपर वाले 2 को बोलते हैं एट्रिया, एट्रिया। और ये लेफ्ट साइड है, अभी हमने बात करी, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रिया। और ये क्या हो गया, राइट एट्रिया। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले लंग्स ऑक्सीजन लेंगी और हार्ट को देंगी। अब हार्ट में आया किस साइड से, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स हार्ट को देती हैं। तो लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया। अब इसमें नीचे गया, तो सबसे पहले बोलेंगे लंग्स ने लेफ्ट एट्रिया को ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया, O2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड दिया। और किस नस के थ्रू दिया, इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। तो ये पहला नाम आपको याद रखना है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है, एक ऐसी वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके हार्ट के लेफ्ट साइड को दे देती है। लंग्स से ऑक्सीजन लेके हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में देती है। फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ गया, राइट, नहीं, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी के पास, बॉडी के पास। तो ये किसने किया फंक्शन, ये किया आपका एओर्टा ने, एओर्टा, AORTA।
आपको नाम याद रखना है एओर्टा, ठीक है। एओर्टा ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाके ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी को दे दिया। अभी इतना पोर्शन समझ आया तो पहले इतना लिखो, रिटर्न्स द CO2 रिच ब्लड। बॉडी ने बोला कि तुमने मुझे ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया है, अब मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ CO2 वाला ब्लड। बॉडी ने वापस हार्ट को रिटर्न कर दिया, ऑक्सीजन लेके CO2 वाला ब्लड रिटर्न कर दिया थ्रू वेना कावा। ये आपको तीसरा नाम रखना है। एक आपने याद क्या रखा, पल्मोनरी वेन, एक आपने नाम क्या याद रखा, एओर्टा। अब आप तीसरा नाम याद रख रहे हो, वेना कावा, ठीक है जी। कौन सा ब्लड है ये, CO2 रिच ब्लड। अब क्या होगा, राइट एट्रिया से वापस राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल अब वापस से ले जाके लंग्स को देगा। चलिए, तो क्या हुआ है अभी तक, लंग्स ने पल्मोनरी वेन को दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसने लेफ्ट एट्रिया में दिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर में जाता थ्रू एओर्टा। कैसा ब्लड गया है अभी तक, O2 रिच ब्लड। अब हमारी बॉडी, जैसे मान लो मेरे हाथ को ब्लड मिला ऑक्सीजन रिच, उसने सारा ऑक्सीजन ले लिया और उसने उस ब्लड में वापस CO2 डाल दी। तो बॉडी क्या करती है, सारी CO2 डाल के वापस से हार्ट को लौटा देती है, कहती है कि तुमने मुझे ऑक्सीजन डाल के दिया था ब्लड में, मैंने अब तुम्हें CO2 डाल के दिया है, तुम वापस लंग्स को दे दो। तो ये पहले तो ले जाके हार्ट को देगी राइट साइड से। तो नाउ द बॉडी रिटर्न्स द कैसा ब्लड, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड वापस करती है। तो राइट एट्रिया ने राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल ने वापस ले जाके लंग्स को रिटर्न कर दिया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, CO2 रिच ब्लड। समझे, पल्मोनरी वेन से ये गेम शुरू हुई थी और ये खत्म किस पे हुई, पल्मोनरी आर्टरी पे। तो आपको कौन से चार नाम याद रखने हैं, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, वेना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी, दैट्स इट। इसको नोट करो, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं।